एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। मेरा नाम है रुचि और आज जिनकी मैं टैरो रीडिंग करूंगी दैट इज जेमिनाई मिथुन राशि। सो जेमिनाई, लेट्स सी ये जो आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग है उसमें क्या है फरवरी मंथ में आपके लिए, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू। ये जो सारा मंथ है दैट वुड बी अराउंड व्हाट। ऑलराइट, न्यू ऑफर्स, यू कैन गेट न्यू ऑफर्स। ओके, इट कुड बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप या फिर आपके फाइनेंसेस रिलेटेड भी हो सकती हैं ये चीज़ें। ऑलराइट, एंड यस, कुछ ऐसी एडिक्शंस भी हो सकती हैं फरवरी मंथ में जहाँ पे आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ओके, सो ये जो भी ऑफर्स हैं ये चाहे रिलेशनशिप वाइज हैं चाहे आपके करियर से रिलेटेड है, एनालाइज दो थिंग प्रॉपरली। क्या ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहेंगे? Okay, so you have to take care about this thing, Gemini. Nice. So let's see career wise कैसी energies हैं, what's coming toward you, मिथुन राशि। Alright, so मिथुन राशि, ऐसा है कि फरवरी मंथ में कहीं ना कहीं आप एक जो आपका रूटीन वर्क चल रहा है, ओके, जो आपकी जॉब है, बिजनेस है, वट एवर इट इज, आपको कहीं ना कहीं वो चीजें ऐसे लगेंगी फीलिंग ओवरबर्डन। इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है, वही चीजें, रिपीटेड थिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड आई एम जस्ट फेड अप फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। मेरे को एक नई चीज चाहिए, कुछ नयापन चाहिए, या फ्रेश स्टार्ट आई वांट। समवेयर ऐसी एनर्जीज रहेंगी फरवरी मंथ के लिए। ओके, एंड कुछ ऐसी चीजें जो आप प्लान कर रहे थे अपने करियर वाइज, दिस इज द राइट टाइम कि जब आप अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकले और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़े। ओके, सो अगर जॉब चेंज के लिए आप सोच रहे हो, कुछ ऐसा प्लेस चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, दिस इज द राइट टाइम टू गो अहेड। ओके, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, अब उसके लिए एक स्टेप लेने का वक्त आ गया है, एंड फरवरी मंथ इज वेरी गुड फॉर दैट। ऑलराइट, और वन इम्पॉर्टेंट थिंग जेमिनाई, जो चीजें नहीं है, जो चीजें लॉस्ट हो गई हैं, जो चीजें आपको नहीं मिली, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। वो वक्त निकल गया है, उसके बारे में सोच सोच के आप अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हो। सो मैं यही कहूंगी कि डिवाइन की तरफ से आपको प्रेजेंट में जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जो चीजें मिल रही हैं, ट्राई टू लुक एट दोज थिंग्स, एप्रिशिएट करें, बिकॉज आई कैन सी आपको न्यू ऑफर्स भी मिलने वाले हैं। आप अगर जॉब चेंज के बारे में, एक बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, सो दिस इज द टाइम फॉर न्यू ऑफर्स, मे बी एक रिवॉर्ड या फिर प्रमोशन। दोज आर द चांसेस फॉर यू इन द मंथ ऑफ फरवरी। ओके, बट एक्शन फेज होना बहुत जरूरी है। ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, इनकी तरफ आपको बढ़ना होगा। यू हैव टू टेक दोज एक्शंस। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और आगे बढ़े, आपके लिए नई चीजें ऑलरेडी वेट कर रही हैं। सो गो हेड। ओके, करियर वाइज जेमिनाई, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हो थोड़ी अपनी नेगेटिव एनर्जीज को ओवरकम करने के लिए? ओके, सो मैं यही कहूंगी, जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, एज आई ऑलरेडी सेड, जो चीजें खत्म हो चुकी हैं जस्ट लीव इट। उनसे जो एक्सपीरियंस मिले हैं उनको नहीं छोड़ना है आपको, बिकॉज ये जो आपको नई अपॉर्चुनिटी आगे मिलने वाली हैं, ओके, ये जो नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आगे आने वाली हैं, उसमें ये एक्सपीरियंस आपके काम आएंगे, बहुत जरूरी है। तो एक्सपीरियंसेस को लर्न करके आगे बढ़ना है आपको, वहीं पे स्टक नहीं रहना है। एक अपना ओल्ड जो बिलीफ सिस्टम है उससे बाहर निकलें। ओके, आपकी दुनिया, आपका जो करियर के लिए आपने सोच रखा है, लिमिटेड जगह नहीं है, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। ओके, एंड कम्युनिकेशन इज द की। आई ऑलवेज से, कुछ भी आपको अगर करियर में प्रॉब्लम्स लग रही हैं, आप कम्युनिकेट करें अपना मैनेजर्स के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है। कहीं भी अगर आप स्टक हो, आपको एक लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू टेक दैट मच इम्पॉर्टेंट डिसीजन, तो आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से कम्युनिकेट करें। ओके, और चीज़ों को क्लियर करें। एंड यस, थॉट्स तो बहुत हैं आपके पास, आइडियाज तो बहुत हैं, उन चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। और
थॉट्स में एक क्लैरिटी लेकर आए, प्रॉपर प्लान बनाएं, एंड एक्शन फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑलवेज से दैट सिर्फ सोचना 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 उससे चीजें नहीं होंगी, आपको एक्ट करना होगा। अगर आपको फिजिकल वर्ल्ड में वो रियलिटी चाहिए, गो फॉर द एक्शन फेज। ऑलराइट जेमिनाई, सो लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है आपका फेब्रुअरी मंथ। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट कर्मास। जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो कई बार क्या होता है ना, हमने जो चीजें जैसे प्लान करी हैं वैसे नहीं होती, एंड फेब्रुअरी मंथ में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लव वंस जो आपके बहुत क्लोज थे एक टाइम पे, बट टाइम के साथ वो चीजें चेंज हो रही हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको जो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे चेंजेस जो आ रहे हैं। इट कुड भी कुछ चीजें एंड हो सकती हैं आपकी लाइफ में, उसके साथ ही एक नई स्टार्ट होगी। कीप डूइंग योर एफर्ट। जो चीजें नहीं है हमारे लिए, दे विल जस्ट लीव। ओके, हम उनको पकड़ के नहीं रख सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि एक्सेप्ट करें चेंजेस को। इट्स द व्हील, ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज टर्निंग अराउंड। चेंजेस होते रहते हैं। आप अगर एक ही जगह पे बैठे रहोगे, वो व्हील घूम रहा है, आप गिर जाओगे। यू कैन नॉट बैलेंस लाइक दिस। ओके, सो आपको उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। न्यू थिंग्स विल कम, गो विद दैट फ्लो। ओके, एंड यस माय गॉड जेमिनाई, आपके लिए फेब्रुअरी मंथ में इट्स द टावर कार्ड एंड द डेथ कार्ड। सो चांसेस आर देयर कि आपके सामने रियलिटी आएगी। जिन चीज़ों की फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं थी, जो चीज़ें बस एक होप के बेस पे टिकी हुई थी, जब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसमें एंड। और अगर ये चीज़ें एंड हो रही हैं ना, अगेन आई विल से एक्सेप्ट दीज चेंजेस एंड मूव अहेड। ये चीज़ें आपके लिए नहीं बनी थी, ये रिलेशनशिप जिनमें आप स्टक हो रखे थे, ये आपके लिए नहीं है। बेटर थिंग्स कमिंग योर वे। एंड जहाँ पे भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, वाई दिस हैपनिंग विद मी, ऐसा कैसे, मैंने ये एक्सेप्ट नहीं करा था, मैंने ये एक्सपेक्ट करा ही नहीं था, तो आपको क्या करना है? गो विद योर इंट्यूशन। आप चाहे जितना भी बोलो कि मैं आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस, बट आपकी इंट्यूशन को पता है ऑलरेडी, आपको पता था कि क्या होने वाला है और ये चीज़ आपके लिए है, ये रिलेशनशिप आपके लिए है कि नहीं। यू न्यू दैट थिंग। ओके, सो गो विद योर इंट्यूशंस ऑलरेडी। एंड जेमिनाई, लेट्स सी कि जो भी चैलेंजेस आप फेस करोगे, बिकॉज आई कैन सी फेब्रुअरी मंथ थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए रिलेशनशिप वाइज। सो जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो उनके साथ कैसे डील करना है आपको। ऑलराइट, सी जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उनके बारे में सोच 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 के आप अपने आप को डिस्टर्ब करोगे, स्ट्रेस्ड होगे आप। सो जस्ट लेट इट बी। जो आपके लिए बना है वो आपके पास रहेगा, उसको आपको होल्ड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट इट बी फ्री। जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतनी ही प्रॉब्लम्स आपको होंगी। ओके, सो कहीं ना कहीं स्टक अगर फील करोगे कि आई डोंट वांट टू सी थिंग्स, आपके सामने रियलिटी है बट आप अपनी आंखें बंद करना चाह रहे हो, आपको नहीं देखनी है, ऐसा नहीं करना है। स्टैंड अप, टेक दोज इंपॉर्टेंट एक्शन फॉर योर लाइफ। ऑलराइट, एंड अ न्यू स्टार्ट। आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। बट यस, ये जो फेब मंथ है वो है एक एंडिंग वाला फेज जहाँ पे चीज़ें एंड हो सकती हैं, और वो एंडिंग आपको लेकर जाएगी एक न्यू बिगिनिंग की तरफ। ओके, एंड लेट्स सी फेब्रुअरी मंथ में क्या आने वाला है हेल्थ वाइज। थोड़ी सी स्ट्रेस इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दोज रिलेशनशिप थिंग्स। ओके, जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन की वजह से जब आप चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप मेंटली डिस्टर्ब होगे, आपको लगेगा मेरी थॉट्स की क्लैरिटी नहीं है। सो इट कुड लीड यू टुवर्ड एंजाइटी एंड स्ट्रेस। हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स? यू हैव टू डू वर्क फॉर योर सेल्फ। खुद पे आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको फोकस्ड रहना है, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, और एक टाइम पे एक ही चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करें।
बहुत जगह अपनी एनर्जीज को स्कैटर करके रखोगे, आपको प्रॉब्लम्स होंगी हैंडल करने में। ओके जेमिनाई, सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मेडिटेट करें, योगा करें, नेचर में टाइम स्पेंड करें, डाइट का ध्यान रखें, वॉट एवर जो भी आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ को इस टाइम रिक्वायर्ड है, डू दोज थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स सी ऐसा कौन सा चक्रा है आपकी बॉडी का जो ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आप फेस करते हो मोस्टली अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को। ओके, प्रॉब्लम्स लाइक आपके फाइनेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर आपके रिलेशनशिप, हेल्थ, सो क्या है वो। ऑलराइट, एंड दैट इज, इट सीम्स लाइक योर रूट चक्रा इज ब्लॉक्ड। आपका रूट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी की कमी रहती है, एक्शंस नहीं ले पाते हो आप प्रॉपरली। ओके, एंड यस, जिसकी वजह से आपके पास जब चीजें होती भी आपको लगता है कि नो, दिस इज नॉट व्हाट आई एक्चुअली वांट। आप एक स्टेबिलिटी फील नहीं करते हो अपनी लाइफ में। ओके, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। इसकी वजह से आपको एक इनसिक्योरिटी रहेगी, आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी रहेगी। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। नाउ लेट मी गिव यू वन इम्पॉर्टेंट गाइडेंस, एंड दैट इज यस, कहीं पे भी अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, आपको कम्युनिकेट करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। ओके, किसी के साथ, जो आपके लव वंस हैं, आपकी फैमिली है, उनके साथ एक्सप्रेस करें जो भी आप इमोशनल एक डिस्टर्बेंस फेस कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हैं। बी एक्सप्रेसिव एंड एक्सप्रेस दोज इमोशंस विद अदर्स। ओके, सो गुड लक जेमिनाई, प्लीज